इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम होने के बाद ऐसी उम्मीद जगी थी कि मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में शांति बहाल हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट की आग अब और ज्यादा भड़क चुकी है, जो गाजा, लेबनान होते हुए अब सीरिया तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरिया में छिड़े गृह युद्ध की, जिसकी वजह से मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद की कुर्सी खतरे में है। दरअसल विद्रोही गुट के लड़ाकों ने सीरिया के अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है और वो तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पूरे विद्रोह के पीछे सीरिया के हयात तहरीर अल शाम यानी HTS संगठन का हाथ है। लेकिन अब सीरिया के एक अखबार ने दावा किया है कि इदलिब में HTS के हेडक्वार्टर पर हमले में HTS के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक जुलानी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई। और इस सब के बीच अब सीरिया में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने अपनी सारी ताकत कीव को हराने में झोंक दी है और सीरिया में उसके नाम मात्र के सैन्य संसाधन बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों को मार गिराया है, जिसकी वजह से उसकी हालत सीरिया में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं हिजबुल्लाह लेबनान युद्ध की वजह से सीरिया में काफी कमजोर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका पूरे हालातों पर बेहद ही करीब से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस गुट की वजह से सीरिया में विद्रोह की आग लगी है, वो HTS पहले अलकायदा से जुड़ा रहा और HTS के मुखिया जुलानी से अल असद की सरकार को सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि इस लड़ाई के पीछे शिया और सुन्नी का पहलू भी हावी हो रहा है, क्योंकि जुलानी सुन्नी है तो राष्ट्रपति असद शिया मुस्लिम है और इसी वजह से शिया बहुल ईरान भी असद के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। मौजूदा समय में HTS ने सीरिया के इदलिब, अलेप्पो और हमा के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। HTS का मुखिया और कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। हालांकि जुलानी की मौत को लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन वो जुलानी ही है जिसने एक ही झटके में रूस, ईरान और इराकी सेना को बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जुलानी कौन है। तो आपको बता दें कि जुलानी को लेकर अरब मीडिया का कहना है कि उसका जन्म 1981 या 1982 में हुआ था। वो इदलिब में पला बड़ा और जब 2003 में अमेरिका ने इजराइल पर हमला किया तो वो मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अलकायदा के साथ जुड़ गया। जुलानी अलकायदा में अबू मुसाब अल जरकावी करीबी रहा और जब 2006 में जरकावी की हत्या हो गई तो वो लेबनान और इराक में छिप गया था। हालांकि इराक में उसे अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2008 में उसे रिहा किया गया। रिहाई के बाद वो इराक के इस्लामिक स्टेट से जुड़ गया और 2011 में सीरिया में असद सरकार का विरोध के लिए वापस लौट आया। 2012 में उसने जबात अल नुसरा नाम का संगठन बनाया और असद सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि अल नुसरा ने लंबे वक्त तक इदलिब पर कंट्रोल रखा और 2006 में अल नुसरा ने अल कायदा से दूरी बना ली और फिर उसने 2017 में कुछ अन्य गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शामी यानी HTS गुट बना लिया। और अब HTS के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी को लेकर अरब मीडिया का कहना है कि रूसी एयर स्ट्राइक में उसकी मौत हो गई है। रूसी मीडिया के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 की सुबह रूसी एयरफोर्स ने सीरियाई सेना के समर्थन में विद्रोहियों के ऊपर हवाई हमले किए। यह हमले अलेप्पो और इदलिब प्रांत में हुए, जहां पर HTS के सैन्य जमावड़े, कमांड पोस्ट, हथियार डिपो और आर्टिलरी पोजीशन को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इन हमलों में जुलानी की मौत हो गई है और जुलानी की मौत के बाद सीरिया में आगे क्या होगा इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जुलानी ही है जो इतने वर्षों से असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी ने भी जुलानी की मौत को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी है।